ओके, हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में दैट इज द टॉपिक कंट्रोल सिस्टम, हम लोग यहाँ पे बात करें हाउ टू रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, बहुत सारे रूल्स पढ़े, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, ओके, जिसमें बहुत सारे रूल्स था, आपके पास नियर अबाउट 10 रूल्स था। तो 10 रूल्स को हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, किस रूल्स को हम लोग पहले इस्तेमाल करेंगे, किस रूल्स को हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे, ओके, उसका भी एक जो है प्रेफरेंस है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक को रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। तो ये हम लोग किस तरह से करेंगे, देन दिस इज द टॉपिक नेम प्रोसीड्यूर टू रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम। इसमें पहला स्टेप जो लेना है हम लोग, जब कहीं भी, ओके, जब कहीं भी अगर ब्लॉक आपको कास्केड कनेक्शन में मिले, कहीं भी 2 हो 3 हो 4 हो, ओके, 2 तो मिलेगा ही, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन अगर मिला तो सबसे पहला स्टेप ये लेना है कि हम लोग कास्केडेड ब्लॉक जो है इन द गिवन पाथ, जो भी पाथ में दिया हुआ है, उस पाथ में अगर 2 ब्लॉक कास्केड है या सीरीज कनेक्शन में है, तो सबसे पहले उसको कंबाइंड कर लेंगे। गॉट इट, हम लोग उसको कंबाइंड कर लेंगे तो कंबाइंड क्या होगा, उसका ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पहला स्टेप आपको करना है ऑलवेज। सेकेंड स्टेप क्या करना है, आफ्टर दिस कॉम्बिनेशन पैरेलल पाथ को सर्च करना। पैरेलल पाथ को सर्च करना है जिसमें आपको देखना है फॉरवर्ड लूप। पैरेलल पाथ मतलब फॉरवर्ड लूप, है ना, ओके। तो पैरेलल पाथ को कंबाइंड करना, कास्केडेड के बाद पैरेलल पाथ या फॉरवर्ड लूप को एलिमिनेट करना। गॉट इट, पहला हो गया कास्केडेड, दूसरा हो गया आपका एलिमिनेशन ऑफ फॉरवर्ड लूप या पैरेलल पाथ। अब कोई भी ब्लॉक डायग्राम, अगर कोई ब्लॉक डायग्राम है, ओके, उसके अंदर में बहुत सारे फीडबैक लूप हैं, बहुत सारे, अभी हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे बहुत तरह का। अगर बहुत सारे फीडबैक लूप हैं, ओके, इफ एनी ब्लॉक डायग्राम कंटेन्स मेनी फीडबैक लूप, देन आपको देखना क्या है, जो सबसे अंदर का फीडबैक लूप है, सबसे अंदर, जैसे हमारा जो है, मान लेते हैं यहाँ पे एक जो है ये फीडबैक लूप हो गया, हो सकता है इस तरह से भी हो, है ना, ये भी एक फीडबैक लूप है, ओके। तो सबसे अंदर का इनर मोस्ट फीडबैक लूप देखना है, ओके, इनर मोस्ट फीडबैक लूप को फाइंड आउट करना है। अगर आपको इनर मोस्ट फीडबैक लूप मिल जाए, यानी कि सबसे अंदर का इनर फीडबैक लूप मिल जाए, ओके, और वो इनर मोस्ट फीडबैक लूप अगर कोई भी टेक ऑफ पॉइंट या समिंग पॉइंट को कंटेन नहीं करता है, ओके, तो तुरंत उसको रिड्यूस कर लीजिए। जैसे यहाँ पे है समिंग पॉइंट, ये इनर मोस्ट फीडबैक लूप है, इससे एक और हमारा सिग्नल निकल जाता, सपोज इस तरह से, है ना, सपोज यहाँ पे जो है आगे जाके जुड़ जाता है, किसी तरह से भी जुड़ जाता, ओके। अगर ये इस तरह से जुड़ जाता, यानी कि इफ द इनर मोस्ट फीडबैक लूप डजंट कंटेन एनी टेक ऑफ पॉइंट, अगर कोई भी टेक ऑफ, सारा एग्जांपल में दूंगा, अगर कोई भी टेक ऑफ पॉइंट नहीं है उसके अंदर में, किसी तरह का समिंग पॉइंट उसके अंदर में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे सिंगल ब्लॉक में। अगर पॉजिटिव फीडबैक हुआ तो GY1 माइनस GH, निगेटिव फीडबैक हुआ तो GY1 प्लस GH, ओके। और अगर वो इनर मोस्ट फीडबैक लूप कोई भी टेक ऑफ पॉइंट या समिंग पॉइंट को कंटेन करता है, ओके, कंटेन कर रहा है, इन दैट केस आप जो है उस समिंग पॉइंट को, उसको जो भी समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट कंटेन कर रहा है, तो उसको शिफ्ट कर दीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे इनर मोस्ट फीडबैक लूप में आपका ये टेक ऑफ पॉइंट है, अगर इसको इधर करते तो ये कंप्लीट फीडबैक लूप होता, पता ना, ओके। तो अगर मान लेते इनर मोस्ट फीडबैक लूप अभी यहाँ पे नहीं दिखेगा, हो सकता है मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा,
अगर कोई इनर मोस्ट फीडबैक लूप है और उसके अंडर में किसी तरह का भी समिंग पॉइंट है या टेक ऑफ पॉइंट है, इन दैट केस जो है आपको क्या करना है, ओके, उसको शिफ्ट कर देना। किसको शिफ्ट करना है? तो शिफ्ट किस तरह से करना है? ओके, शिफ्ट इस तरह से करना है कि हमारा जो है फीडबैक लूप इंडिपेंडेंट हो जाए। ओके, आफ्टर शिफ्टिंग दीज पॉइंट्स, ओके, एलिमिनेट द फीडबैक लूप टू द सिंगल ब्लॉक। मैंने क्या बोला? अगर कोई इनर मोस्ट फीडबैक लूप है, मतलब बहुत सारे फीडबैक लूप, बहुत सारे लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप हो, तो सबसे अंदर का जो लूप है, ओके, अगर वो लूप जो है उस लूप में, वो लूप में जो है किसी तरह का एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट, जैसे ये एक्स्ट्रा टेक ऑफ पॉइंट है ना, ये एक्स्ट्रा हमारा समिंग पॉइंट है। कोई एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट नहीं है तो डायरेक्टली उसको रिड्यूस कर लीजिए सिंगल ब्लॉक में। और अगर कोई एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट है तो आपको क्या करना होगा, उस समिंग पॉइंट को शिफ्ट करना होगा, टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना होगा और फीडबैक लूप को इंडिपेंडेंट बनाना होगा। और उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंगल ब्लॉक में जो है उसको रिड्यूस कर देंगे। ओके, सिंगल लूप में, सिंगल ब्लॉक में उसको रिड्यूस करेंगे और वैल्यू लिख देंगे। नौ, अब हम लोग शिफ्टिंग कैसे करेंगे? तो शिफ्टिंग करने का कोई बेस्ट तरीका नहीं है ना, कन्वेनियंट वे है। कन्वेनियंट यानी कि आप सुविधा ले सकते हैं। कन्वेनियंट क्या है? इट इज बेटर टू शिफ्ट द टेक ऑफ पॉइंट टुवर्ड्स राइट। राइट मतलब हट, ब्लॉक के आगे या ब्लॉक के पीछे, आफ्टर द ब्लॉक या बिफोर द ब्लॉक, आफ्टर। ओके, तो बोलता है कि अगर कोई टेक ऑफ पॉइंट है तो उस टेक ऑफ पॉइंट को जो है, जो सिग्नल फ्लो कर रहा है उसके राइट में आप शिफ्ट कर दो या ब्लॉक के बाद शिफ्ट कर दो। ओके, ये बेटर है। करने का आप कुछ भी कर सकते हो, बट इट इज द बेटर वे। सेकेंड, नेक्स्ट क्या हुआ, अगर कोई समिंग पॉइंट है, ओके, अगर टेक ऑफ पॉइंट को आप आफ्टर द ब्लॉक कर रहे हैं, ये कन्वेनियंट है, तो ठीक इसका उल्टा, समिंग पॉइंट को जो है ब्लॉक के पहले ही शिफ्ट करेंगे, यानी कि लेफ्ट ऑफ द ब्लॉक। ओके, यानी कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो। ओके, यही इतना मेन प्रोसेस है। इतना करने के बाद जितने सारे फीडबैक लूप है सारे को रिड्यूस कर लीजिए और ये सारा स्टेप जो है बार बार रिपीट करते रहें तब तक, जब तक कि सिंगल ब्लॉक ना मिल जाए। गॉट इट? जब तक कि सिंगल ब्लॉक ना मिल जाए, और जैसे सिंगल ब्लॉक मिलेगा तो क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग? टेल मी। ट्रांसफर फंक्शन। तो ये हमारा था प्रोसीड्यूर। अब जो है हम लोग एक एक प्रॉब्लम करके करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन को बनाएंगे, है ना। ट्रांसफर फंक्शन निकालना। ओके, ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन यानी कि क्या निकालना है? इन डिटेल में
सी वाई आर निकालना है। अब देखो इस ब्लॉक डायग्राम में आपको दिख रहा है, आवाज जा रही है भाई मेरी? कोई कुछ बोल नहीं रहा? यस सर। चैट में नहीं लिख रहे हैं कोई? ओके, अच्छा लिख रहे हैं आप लोग, लेकिन मेरा सिस्टम हैंग कर गया। ओके कोई नहीं, हाँ आ रहा है। यहाँ पे देखो, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, यानी कि सी वाई आर निकालना है। सी वाई आर निकालना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले दिख रहा है आपको दो ब्लॉक कास्केट में, G1S और G2S। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओके, कंबाइन द कास्केटेड ब्लॉक। ओके, एंड रीड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम। इसको आप कंबाइन कर लिए। कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा G1 G2। अभी देखो कौन सा लूप हो गया? फीडबैक लूप। वेरी गुड, वेरी गुड रितुल। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, लैंग्वेज जरूर लिखेंगे, एलिमिनेटिंग द पॉजिटिव फीडबैक लूप। ओके, जब आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो सिंगल ब्लॉक ये हो गया जी के बराबर, और यहाँ पे 1 है, वो है एस के बराबर, लिख सकते हैं हम लोग, है ना? देन G1 G2 बाई 1 माइनस G1 G2 इंटू 1, ये सी एस और ये आर एस। ये क्या हो गया? सी वाई आर, ट्रांसफर फंक्शन। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नहीं ना? नो। ओके, होमवर्क दिया हुआ आपके नोट्स में, एक होमवर्क है, उस होमवर्क को बनाएंगे। ओके, अब दूसरा प्रॉब्लम दे, तीसरा एक्चुअली। G1 G2 CS। ये है, दिख रहा है आपको? बाई वाला, बाई वाला क्या लिखे हैं विशेष? वाई, बाई कहाँ है इसमें? वाई आपको दिख रहा है क्या? ये बनेगा आपसे, बता इसमें कोई इनर फीडबैक लूप है?
है या नहीं है? नो। ओके, ये देखो टेक ये कौन सा पॉइंट है? टेक ऑफ पॉइंट है ना। इधर भी आर आ रहा है और इधर भी आर आ रहा है। ये भी टेक ऑफ पॉइंट है, इधर भी आर आ गया, इधर भी आर आ गया। क्लियर है? देखो हम इसको ये लिख सकते हैं, रीअरेंज कर रहे हैं हम लोग। इस तरह से बना सकते हैं, टेल मी, बना सकते हैं। ऑफ कोर्स ये आर है तो सब जगह तो आ ही जा रहा है वही, आर 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 ही जा रहा था नहीं। वेरी गुड। तो अब सिंपल क्या करेंगे, एलिमिनेट। इसमें देखो ये सबसे छोटा है, सबसे अंदर का पार्ट है ना। ये जो है इसके बाहर एक और लूप है, इसके अंदर एक लूप है, दिख रहा है? वेरी गुड अभिलाषा। एलिमिनेट द इनर मोस्ट फॉरवर्ड लूप। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो एनी डिटेल में क्या हो जाएगा? जस्ट लिखो आप उसको। जी प्लस 1 माइनस जी। एनी वन, एनी अदर? एनी अदर प्लीज? g1 y1 minus g1, any other? हम इसको बोल रहे हैं ना, इसको। क्या बात, ये कौन सा लूप है? ये कौन सा लूप है? फॉरवर्ड या फीडबैक? इनर मोस्ट तो है ही, फॉरवर्ड है या फीडबैक लूप है? फॉरवर्ड लूप है। तो फॉरवर्ड लूप में वही फॉर्मूला लगता है भाई। फॉरवर्ड लूप यानी कि क्या? पैरेलल ना। पैरेलल में दोनों क्या करते हैं? ऐड करते हैं ना। तो जो ऐड करते थे यहाँ पे, ये क्या है एक्चुअली? ये 1 है ना। ये 1 ही है ना। जब वो 1 है तो उसका वैल्यू अब क्या होगा? वेरी गुड, g1 प्लस 1। और ये हो गया g2। ये यार अब बन जाएगा। एलिमिनेट द कास्केड ब्लॉक, हम लोग लिखेंगे एलिमिनेट द कास्केड ब्लॉक। तो एलिमिनेट कर दी यानी कि दोनों क्या हो जाएगा? टेल मी। प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर ये कैसा लूप हो गया? फॉरवर्ड या फीडबैक लूप? बोलो फॉरवर्ड। फिर हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, कितना वैल्यू हो जाएगा? g1 प्लस 1 इंटू g2 प्लस 1।
निकल गया? टेल मी. दैट इज सो इजी, आई थिंक. ओके. इसको बनाते हैं हम लोग. इसमें इन आपका कितना लूप दिख रहा है? टेल मी. 2. वेरी गुड. इसमें इनर मोस्ट भी है. ये सी आउटपुट, ये सी, ये सी, ये सी. इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं. ओके. ये नेगेटिव फीडबैक लूप हो जाएगा. हो जाएगा. उसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? G2i 1 माइनस G2h. जिनका भी क्लास छोटा है, अगर कोई लास्ट क्लास भी किए हैं तो उन्हें समझ में आना चाहिए. ये नेगेटिव फीडबैक लूप है. फातिमा समझ में आ रहा है? ओके. इनर और फॉरवर्ड. इनर और फॉरवर्ड क्या होता है? इनर यानी कि सबसे अंदर का. मीनिंग समझो ना भाई, दोनों को क्यों मिला रहे सुबह को? इनर मतलब सबसे अंदर का. इसमें समझना क्या है? इनर मतलब सबसे अंदर का. फॉरवर्ड जो है वो लूप होता है. तो सबसे अंदर का फॉरवर्ड लूप. फीडबैक भी एक लूप होता है, वो सबसे अंदर का फीडबैक लूप, अंदर का लूप. जैसे ये एक लूप है, इसके बाहर एक लूप है, इसके बाहर भी एक लूप है. तो सबसे इनर मोस्ट कौन हो गया? ये. इसको इनर मोस्ट फीडबैक लूप कहते हैं. यहाँ पे ये प्लस होगा. वेरी गुड. ओके, थैंक यू. नाउ इसके साथ ये कास्केड में होगा. होगा. ये दोनों कास्केड में, इसके साथ नेगेटिव फीडबैक होगा. टेल मी. होगा या नहीं होगा? ओके. ये बन जाएगा. नोट्स में बनाया हुआ है आपका, आप देखेंगे बन जाएगा, है ना? वेरी गुड रितुल. आज मशीन भी है क्या रूटीन में?
ओके इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम है, आप बनाएंगे, है ना? मशीन पढ़ाते हैं।